हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मैक एनिमेशन। आज हम बात करेंगे आफ्टर इफेक्ट क्लास 3 की, और आज हम देखेंगे टेक्स्ट एनिमेशन को और कि हम किस तरीके से टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और किस तरीके से उसको एनिमेट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप न्यू कंपोजिशन लेंगे 1920 बाई 1080 एंड यू कैन रीनेम इट विद टेक्स्ट कॉम्प, और इसको हम फुल ठीक है फ्रेम रेट 25 ही लेंगे और बैकग्राउंड हम ब्लैक ही लेंगे। हिट ओके। आप राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट लेयर आ रही है। आप यहाँ से भी टेक्स्ट लेयर ले सकते हैं, आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह ही अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे तो आप सिंपल यहाँ पे जाएं, लेयर न्यू, एंड यहाँ से भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं। इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी है। थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन बहरहाल हम इसको ले सकते हैं, यहाँ शॉर्टकट से भी ले सकते हैं और इसी तरह ही आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ले सकते हैं और लेयर से भी ले सकते हैं। लाइक जिस तरह मैं अब यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, दिस इज़ मैस। ओके। और इसकी अगर हम अपने सिलेक्शन टूल पर आ जाएं तो इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से ये नज़र आ जाए। तो बहरहाल ये अगर आप राइट साइड पर देखें तो यहाँ पर आपका ये सारा टेक्स्ट से रिलेटेड पूरा पैनल है। इसी तरह यहाँ पे जो पैराग्राफ से रिलेटेड पैनल है। अगर आप में से कोई लोग वर्ड पे काम करते रहे हैं तो आप लोगों को इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा कि इनमें हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हम इनको थोड़ी देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले लाइक ये देखें कि यहाँ पर बहुत सारे इन्होंने जो सैम्पल्स दिए हुए हैं हमारे जो हमने यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा है। आप लाइक जिस तरह ये यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये दिस इज़ मैस बहुत ज़्यादा स्टाइलिश अंदाज में लिखा गया है। इसी तरह ही आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं, इसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद आप देखें तो इसको मज़ीद आप देख सकते हैं, दिस इज़ मैस, और वो मज़ीद ज़बरदस्त अंदाज में लिखा गया है। इसी तरह अगर हम इसके अंदर आ जाएं, जो रेगुलर जहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे बोल्ड और रेगुलर है। बोल्ड मीन्स कि थोड़ा सा जो है ये डार्क हो जाएगा, और अगर रेगुलर फॉन्ट में रखेंगे तो ये रेगुलर ही रहेगा। इसी तरह ये हम मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहें तो हम यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फॉन्ट आप लेना चाहें आप यहाँ पे फॉन्ट ले सकते हैं। उसके बाद ये साथ में आप देख रहे हैं कि ये कलर है, और आपने ये देखा कि ये स्ट्रोक का कलर है और ये फिल का कलर है। अभी हमने इस पे जो स्ट्रोक है वो तो नील है फ़िलहाल, और जो स्ट्रोक का जो हमारा फिल का कलर वो वाइट, इसलिए वाइट। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ तो ये रेडिश हो जाएगा। अब जिस कलर में लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसके सारे के तमाम कलर्स आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो हम कोई भी कलर हम यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह अगर आप इसका स्ट्रोक ऑन करें, हम स्ट्रोक पर आएँ और यहाँ से इसको हम इसको भी कलर, इसका आउटलाइन दे दें, और इस आउटलाइन को हम इसकी आउटलाइन को हम कोई भी कलर दे सकते हैं जो हम चाहें। लाइक जैसा मैंने अभी रेड आउटलाइन में दिया तो यहाँ पे साइड पे जो है इसके आउटर पे रेड आ गया और इनर जो है वो हमारा स्काई ब्लू टाइप है। ओके। इसी तरह अगर हम नीचे आए यहाँ पर तो यहाँ पे ये इसके पिक्सेल्स दिए गए हैं, यानी कि आप टेक्स्ट को यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह आप छोटा कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये आप देख रहे हैं जो VA लिखा हुआ है, ये बेसिकली अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो इनके जो वर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा, कम करेंगे तो वो क्लोज होता चला जाएगा। ओके। और इसी तरह ही अगर हम इसकी बात करें तो आप ये देखें, ये जो पिक्सल लिखा हुआ है ये स्ट्रोक को वो बढ़ाता चला जा रहा है। ओके, कि आपने स्ट्रोक कितना रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे, राइट। और ये उसका लिखा हुआ है स्ट्रोक ओवर फिल। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप इन सब को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपने टेक्स्ट की हाइट बढ़ानी है या आपने उसकी विड्थ बढ़ानी है, इसी तरह ही आपने ऊपर या अप या डाउन करना है, इसको आपने क्लोज रखना है या इसको ओपन रखना है, जिस तरह आप चाहें आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे कुछ और मज़ीद ये दिए हैं, जिस तरह आप बोल्ड करना चाह रहे हैं ये बोल्ड हो जाएगा। ओके, कि जो आपको जो फील है वो
स्ट्रोक से भी बाहर निकल गया है। इसी तरह ही आप इसको थोड़ा सा कर्व में रखना चाहते हैं, कर्व में अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम के तमाम कैप्स लॉक ऑन करके लिखे जाएं, तो इस तरह आप इसको जस्ट सेलेक्ट कर लें। तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे, कैप्स लॉक ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी टाइप करेंगे तो बड़े हिंसों में ही लिखा जाएगा। ओके, और ये इस अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो ये भी जो आपका पहला हिंसा है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सब के सब छोटे हो जाएंगे। इस तरह इनके साथ मुख्तलिफ ऑप्शन है जो आप इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका पैराग्राफ है नीचे, ये शायद आपको अंदाज़ा हो कि अगर हम जो आपका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो आप सेंटर लाइन करेंगे। अगर लेफ़्ट कर दूंगा तो लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा, राइट कर दूंगा तो राइट लाइन हो जाएगा। ये हम एनिमेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के हवाले से ही मज़ीद ऑप्शन है। और अब हम इस यहाँ पे आते हैं, इसको एनिमेट करने के हवाले से हम इसको, अगर हम एरो को प्रेस करें, इसको ओपन करें, तो इसके अंदर आपके तो ट्रांसफॉर्म सेक्शन है। यहाँ पे जाके आपको पता ही है जिस तरह हम अपनी कोई भी जो एनिमेशन कर सकते हैं, लाइक ये इसका एंकर पॉइंट हमने चेंज किया, इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, हम लेफ़्ट राइट कर रहे हैं, स्केल बड़ा छोटा कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं, ओपेसिटी डाउन और बढ़ा रहे हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन का आपको पता है, ये हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। और तो हम इसको अब हम मज़ीद देखते हैं कि हम इसको ऑफ करके हम टेक्स्ट के अंदर चलते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या एनिमेट कर सकते हैं। लाइक जिस तरह अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट है सबसे पहले। तो अगर आप यहाँ पे की फ्रेम लगाएं तो इसका मकसद ये होता है कि अगर आप लाइक 4 सेकेंड्स के बाद या 2 सेकेंड्स के बाद आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट इसकी जगह कुछ और लिखा आ जाए, तो तब हम सोर्स टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं कि एक ही आपकी जो टाइप है उसके अंदर आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहे। लाइक मैं अगर अपने दोबारा से जो आपका ये जो टूल है, ये आपका टी टूल यहाँ पे लिखा हुआ है, Ctrl+T करेंगे तो आपके पास ये टी टूल आ जाएगा। ये आप टाइप करने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। लाइक अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं सिलेक्ट ज़रूर करना है आपने। अगर आप इसके साथ ही लिखेंगे तो वो इसके साथ शो होगा जो आप नया टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आप सिलेक्ट करके लिखेंगे तो ये बेसिकली डिलीट हो जाएगा, और इसकी जगह आप जो नया टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो लिखा जाएगा। लाइक जिस तरह मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, मैक एनिमेशन। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बना है, जो एनिमेशन बनी है, वो किस तरीके की बनी है। आपने जस्ट प्ले किया तो जैसे ही वो अगले की फ्रेम पर आएगा तो आपके पास दूसरा टेक्स्ट लिखा आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आपने मज़ीद इसको मज़ीद बढ़ाना है तो आप यहाँ क्लोज जाएँ, और उसके बाद आप दोबारा कोई भी लिख सकते हैं। जिस तरह आपने की फ्रेम तो यहाँ पे ऑन किया ही होगा, आप दोबारा से टेक्स्ट टूल पर जाएँ, आप इन सबको सिलेक्ट करें और इसकी जगह सिंपल मैक लिखते हैं। तो अब हमारे पास एनिमेशन क्या बनी, हमने इसे प्ले किया। आगे बाद दिस इज मैक एनिमेशन एंड आफ्टर दैट मैक, और यहाँ पे आप कोई मज़ीद भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके पास की फ्रेम ऑन है। और जिसको सिलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे जस्ट के लिखते हैं, तो आपके पास एनिमेशन फिर इस तरह से बनी, मैक एनिमेशन एंड देन मैक एंड देन जस्ट के। इसी तरह आप यहाँ पे आगे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप चाहें। अभी हम इसको यहाँ से क्लोज कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ से इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं जस्ट को क्लिक करूंगा तो सारे के सारे की फ्रेम्स डिलीट हो जाएंगे, जो आपको ओरिजिनल टेक्स्ट है वो मौजूद रहेगा। अगर मैं कर्सर आगे रख कर इसको जहाँ मैंने ऑफ किया था तो जो एंड पे के लिखा था वो रह जाता, ये ना आता। जहाँ पे जाके आप की फ्रेम्स ऑन करेंगे वो टेक्स्ट रह जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, पाथ ऑप्शन है। पाथ ऑप्शन में आप पाथ ऑप्शन के साथ मोर ऑप्शन को भी आप बाद में देखते हैं हम। बहरहाल पाथ ऑप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लाइक हम कोई पाथ बना सकते हैं जिसके ऊपर हम इस टेक्स्ट को लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं पेन टूल पे जाऊँ, यहाँ पे पेन टूल है। अगर आप लोगों को पेन टूल का आइडिया नहीं है तो आप इलस्ट्रेटर की क्लास ले सकते हैं। उसके लेक्चर्स मैंने अभी पब्लिक नहीं की है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जल्दी इसको पब्लिक करूँगा। हम अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर्व दें हम, और देन हम यहाँ पे इसको हल्का सा कर्व दें। ओके, अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो आप देखें कि जो मास्क हमने बनाया है पेन टूल से, हमारे पास यहाँ पे मास्क बना आ गया, ये मास्क बन। हम पाथ के अंदर सिंपल जाएंगे, और पाथ के अंदर हम जाएंगे सिंपल, और जस्ट मास्क वन हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे वो पाथ के मुताबिक लिखा गया है, जो हमारा टेक्स्ट है, राइट, उसकी डायरेक्शन में आ गया। इसको आप यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम एनिमेट को भी करते हैं। पहले हम देख लेंगे ये क्या क्या ऑप्शन है। लाइक रिवर्स पाथ है, पेंडिकुलर टू पाथ है, फोर्स अलाइनमेंट है, फर्स्ट मार्जिन है, लास्ट मार्जिन है,
फर्स्ट मार्जिन और लास्ट मार्जिन तो एनिमेट करने के लिए होता है टेक्स्ट को। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है ना वो मेरा शुरू हो, ये यहाँ से मैं इसको हाइड करूँगा, यहाँ से इसको की फ्रेम लगाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आफ्टर ऑलमोस्ट 3 सेकंड जो है ना वो टेक्स्ट यहाँ से निकल के और यहाँ पे चला जाए। तो इसने क्या किया, आप जस्ट प्ले करेंगे तो टेक्स्ट आया और यहाँ से निकल के परली तरफ चला गया। अपॉलॉजीज। बहरहाल जिस तरह हम बात कर रहे थे, ये आया टेक्स्ट और यहाँ से निकल गया। अगर आप इसका मोशन ब्लर ऑन कर दें, जिस हम लास्ट क्लासेस में हमने इसको देखा था, मोशन ब्लर जो है वो आप इसका ऑन कर देंगे उस लेयर का जो हम लेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो देख रहे हैं आप जिसको, ये बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके, और ये इसका हम मोशन ब्लर है, ठीक है, इसको हम मोशन ब्लर देखें, इसके अंदर मोशन ब्लर शो हो गया है। अब हम इसको अगर प्ले करेंगे तो ये ज़बरदस्ती एनिमेशन बन गई है। इसको आप मज़ीद ज़बरदस्त किस तरीके से बना सकते हैं कि अगर आप इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें और इन पर राइट क्लिक करें, की फ्रेम असिस्टेंट पर जाएं और इजी इस पे चले जाएं। इजी इसको हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन इसे मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बड़ी मज़े की चीज़ है और इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट दरमियान में स्लो होगा, इन और आउट जो है वो आपका फास्ट होगा। लाइक हम इसे प्ले करें, ये आया और ये एकदम फिर निकल गया। ठीक है जी, तो इजी इसका मतलब ये है कि एकदम चीज़ जो है वो न जाए। इसको हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें उसको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। लाइक ये ठीक हो गया जी। और ये एक मज़ेदार एनिमेशन हमारी टेक्स्ट की बन गई है। इसको हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं। हम इसको मज़ीद देखते हैं इसमें हम इसी तरह ही आप जो लास्ट मार्जिन है, आप लास्ट मार्जिन पे भी की फ्रेम लगा सकते हैं। इसको आप जिस तरीके से चाहें आप एनिमेट इसको भी कर सकते हैं। इन दोनों को इकट्ठे भी एनिमेट कर सकते हैं, या ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर तो आपने इसको लेफ़्ट लाइन किया हुआ है तो आपका जो स्टार्ट जो मार्जिन है, फर्स्ट मार्जिन है, वहाँ पे आपको एनिमेट करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि एनिमेशन नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने इसको राइट लाइन किया हुआ तो लास्ट मार्जिन पे एनिमेशन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अगर हम सेंटर लाइन करेंगे तो आप इसको इजीली एनिमेट कर सकेंगे अपने टेक्स्ट को। इसको हम और काफ़ी तरीक़ों से हम इसके अंदर एनिमेट कर सकते हैं। इसको हम और ऑप्शंस देखते हैं। लाइक मैंने इसको रिवर्स पाथ किया, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट करूं तो रिवर्स पाथ करें तो आप देखें कि आपके यहाँ पे ये निचली तरफ आपको शो हो रहा है, आपका जो टेक्स्ट है उल्ट होके। ओके, ये सॉरी मैं अभी सिलेक्शन हैंड टूल पे था, हम सिलेक्शन टूल वापस आ रहा हूँ। जस्ट वी प्रेस करेंगे तो आप सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे, और एच प्रेस करेंगे तो आप हैंड टूल पे आ जाएंगे। ओके, स्क्रीन पूरी नहीं हो रही तो आप यहाँ से इसको पूरा कर लेंगे। वी टूल पे आएंगे, इसकी हम पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाए। और ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑन पाथ लिखा हुआ है, इसको मैंने अभी ऑन किया हुआ है। इसको अगर हम ऑफ करें तो क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट है ना वो कर्व होकर ही जा रहा है इस लाइन के मुताबिक इसको फॉलो करते हुए। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो टेक्स्ट सीधा है, जा तो उसके मुताबिक रहा है लेकिन आपको टेक्स्ट सीधा नज़र आ रहा है। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पर आप जिस तरीके से इसको चाहें एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से भी एनिमेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसका जो मास्क है फ़िलहाल वो मैं नन कर रहा हूँ और मास्क को मैं डिलीट भी कर रहा हूँ, और ठीक है इसको मैं क्लोज करूँ और इसका साइज़ मैं दोबारा से थोड़ा सा बड़ा करूँ, तो आपके सामने अब ये टेक्स्ट है। इसको आप किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे देखिए एनिमेट लिखा हुआ है, इस एनिमेट पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। एंकर पॉइंट के हिसाब से आप इसको एनिमेट करना है, पोजीशन के हिसाब से करना है, स्केल के हिसाब से करना है, स्क्यू, रोटेशन, ओपेसिटी। हम लाइक ओपेसिटी के हिसाब से हम इसको एनिमेट करते हैं। ओपेसिटी के हिसाब से हम एनिमेट करेंगे। आपके पास ये देखेंगे रेंज सिलेक्टर, और आपके पास नई ऑप्शन आई है एनिमेटर 1 जो आपने ऐड किया एनिमेट यहाँ से। एनिमेटर 1 के अंदर आपके पास ऑप्शन है रेंज सिलेक्टर की और ओपेसिटी की। हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर स्टार्ट है, एंड एंड ऑफसेट है। ओपेसिटी आप सबको पता है, ओपेसिटी का मतलब ये है कि उसको मैं डाउन करता जाऊंगा तो ये मध्यम होता जाएगा, यहाँ तक कि ये बिल्कुल जीरो कर दूंगा तो नज़र आना बंद हो जाएगा। टेक्स्ट मौजूद है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। ओपेसिटी 100% करूँगा तो वो नज़र आएगा, 0% करूँगा तो नज़र आना बंद हो जाएगा।
तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट में आएँ, आप यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएं स्टार्ट के ऊपर, लाइक इस तरह आप 2 सेकंड्स तक आ जाएं। 2 सेकंड्स में आप इसको बढ़ाना शुरू करें। आप ये देखें कि आपके राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आपका टेक्स्ट शो होता चला जा रहा है। अगर हम इसको एनिमेशन देखें हमारी कैसी बनी है, तो हमारे पास ये एनिमेशन बनी है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे वर्ड टाइप हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी मज़े की एनिमेशन है और कई जगह पे ओपेसिटी की जो टेक्स्ट एनिमेशन है ये इस्तेमाल होती है हमारे प्रोजेक्ट्स में। तो आपने ये जहन में रखना है कि पहले आपने ओपेसिटी को यहाँ से 100%, अगर ये 100% नहीं करेंगे, अगर आप 0% सॉरी नहीं करेंगे और 100 ही रहने देंगे, तो आपकी एनिमेशन शो नहीं होगी। कर्सर मूव होता शो रहा है लेकिन आपको एनिमेशन शो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको 100% पहले करना है एनिमेट करने से पहले। अब अगर इसको प्ले करेंगे तो आपकी जो आपके जो वर्ड्स हैं वो एक एक करके शो होते जा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह ही अगर आप इसको मज़ीद यानी कि अगर आप इसको एंड से भी कर सकते हैं, इसको ऑफसेट भी इसका चेंज कर सकते हैं। एंड से ये है कि आपके वर्ड्स एंड से शो होना शुरू हो जाएंगे और फर्स्ट तक शो होते चले जाएंगे। ऑफसेट से मुराद ये होता है लाइक मैं अभी यहाँ पर हूँ और मैं इसका ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ तो अब वो देखें वो यहाँ तक या तो ओपन का एरिया यहाँ तक ये तकरीबन ये सेंटर में आ जाएगा। अगर हम इसे प्ले करके देखें तो अब क्या हो रहा है कि ये प्ले हो रहा है और आगे से वो ऑलरेडी मौजूद ही हैं। जो हमारा ऑफसेट है वो हमने चेंज कर दी है। अगर हम ऑफसेट को बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ओरिजिनल है 0 ही रहने दें तो अब हमारी एनिमेशन वही रहेगी जो हमने की हुई है। अगर मैं इसको स्टार्ट में आऊँ और मैं इसका जो स्टार्ट है उसकी की फ्रेम ख़त्म कर दूँ, तो अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये लाइक इसको भी मैं अभी 0% करता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। ये टेक्स्ट अगर हम एंड की उसको देखें कि एंड से हम किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। लाइक तो मैं इसको की फ्रेम लगाऊं और 2 सेकंड्स बाद ये अब एंड से जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे आपके जो वर्ड्स हैं, लाइक इस तरीके से। दिस इज़ बेस्ट। तो हमें इसको हम कंबाइन एनिमेट भी कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से हम एनिमेट भी कर सकते हैं। स्टार्ट में की फ्रेम लगा करके भी और एंड में लगा कर भी हम इसको एनिमेट कर सकते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसको एनिमेट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा भी आप इसके अंदर अगर एनिमेटर के अंदर जाएं तो आप इसके अंदर अगर आप जाएं एनिमेट के अंदर तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आप स्ट्रोक विड्थ उसके कलर को भी इवन आप चेंज कर सकते हैं। इसके फिल कलर को आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग आप अपनी लाइक जब टेक्स्ट एनिमेट आपका हो रहा है तो साथ साथ आपकी जो कलर्स हैं वो भी एनिमेट होंगे, कलर्स चेंज होगा, हर गुजरते सेकंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं जो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में देखिएगा तो आपको समझ आती चली जाएगी। बहरहाल अभी हम इसको यहीं तक देखते हैं। इसको हम मज़ीद देखते हैं कि इसके अंदर हम और क्या देख सकते हैं। लाइक मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ जो एनिमेट हमने इसके अंदर किया था और मैं इसे यहाँ से बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अब अगर हम इस पैनल की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखें इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स लिखा हुआ है। आप इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को ओपन करें, मैंने अभी पहले ओपन किया हुआ था तो लेकिन इसे क्लोज करें तो पता चल जाए। एनिमेट प्रीसेट्स के अंदर आएँ। एनिमेट प्रीसेट्स के अंदर आके आप टेक्स्ट के अंदर आएँ। टेक्स्ट के अंदर आकर आप 3 टेक्स्ट में भी आ सकते हैं। एनिमेट इन में लाइक मैं इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर जस्ट इसको मैं फेंकूँ तो देखता हूँ क्या हमारी एनिमेशन बनी है। तो हमारी जो एनिमेशन बनी है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका चूँकि कर्सर स्टार्ट में नहीं था, आपने कर्सर स्टार्ट में रखना है तो आपको फिर एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपने क्या बनाया। लाइक मैंने इसे प्ले किया तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एनिमेशन बनी और यहाँ पे आकर आपके जो वर्ड्स हैं वो सीधे हो जाएंगे। अगर मैं इसे Ctrl+Z कर दूँ तो अगर मैं कुछ और इसके ऊपर थ्रो करूँ तो देखता हूँ कि एनिमेशन किस तरीके की बनी है। ये बहुत ज़बरदस्त एनिमेशन बन गई है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमेशंस हैं। आप इसके अंदर एनिमेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं एनिमेट करने की। एनिमेट इन की सारी ऑप्शन है, एनिमेट आउट की ऑप्शंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको चाहें। लाइक ये अब वर्ड लिखे हुए हैं लेकिन एक एक करके वर्ड जो है वो मिटता चला जाएगा। इसका मतलब है कि एनिमेशन आउट हो रही है। तो आप एनिमेशन आउट या इन जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से इसको एनिमेट कर सकते हैं। आप ब्लर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि लाइक आप ये देखें कि वो ब्लर होके वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। इसी तरह ब्लर की बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फोगी जो है आपका टेक्स्ट होकर आ रहा है, ये काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है। इसी तरह इसके मज़ीद इसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो हमारे ऑप्शंस मौजूद हैं तो जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कर्सर स्टार्ट में नहीं लिया लेकिन हमें इफेक्ट भी नहीं है, हम इफेक्ट हटा रहे हैं और हम फिल का लगाते हैं तो ये इसके अंदर वो
कलर चेंज हो रहा है। अब आप इसको अपने मज़ीद अगर हम इसके ओपन करें और इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर वो ऑप्शन बनाई है उसने, आप यहाँ से इसके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक ये जो रेड कलर है, आप इसको अगर चेंज करना चाह रहे हैं अपने मुताबिक, जिस तरीके से आप चाहें इसको चेंज कर सकते हैं आप। हम उसी कलर पे जो हमने पहले लिया हुआ था, तो अब वो जो आपका कलर है उसके अंदर उसकी भी उसी तरीके से चेंजिंग हो सकेगी जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। वो दोनों कलर सेम हो गए हैं, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए आपको एनिमेशन शो नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पे बेतहाशा इसकी जो है वो ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसको हम चाहें जिस तरीके से चाहें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन हैं जिसको आप देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी इन सब चीज़ों की जिनको हम अपने टेक्स्ट एनिमेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट एनिमेशन के हवाले से हम इंशाल्लाह आने वाली क्लास में बड़ी मज़े की चीज़ बनाएंगे एक, जिसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें कंबाइन है, जो मैं कंबाइन कर रहा हूँ। हम एक लाइक फ्यूचरिस्टिक जो है वो हम एक टेक्सचर बनाएंगे, जो आजकल भी जो बड़ी हैवी एनिमेशन होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है, उसके अंदर भी हम टेक्स्ट की इसी एनिमेशन को इस्तेमाल भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ मैक एनिमेशन।